एशिया कप 2025 और भाई टीम इंडिया का पहला मैच होने जा रहा है यूएई के अगेंस्ट और पाकिस्तानी पब्लिक से हमने प्रेडिक्शंस लेनी है कि इंडिया जब अपने पहले मैच में उतरेगा। एशिया कप में पाकिस्तान प्रैक्टिस करके उतरा, अफगानिस्तान सीरीज खेल के उतरा, यूएई सीरीज खेल के उतरा है, लेकिन इंडिया जो है बिल्कुल फ्रेश एशिया कप में उतरा है। पिछले 3 माह से उन्होंने T20 क्रिकेट में कोई सीरीज नहीं खेली, लेकिन टीम की बात करें उनकी नंबर 1 है। अभिषेक की बात करें रैंकिंग में नंबर 1 है, तिलक की बात करें रैंकिंग में नंबर 2 है, बुमराह की बात करें दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, हार्दिक पांड्या T20 रैंकिंग ऑलराउंडर्स में नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक से हमने ये पूछना है, दुबई के विकेट्स हैं, यूएई ने वहां पे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है। यूएई के पास भाई मोहम्मद वसीम अच्छा लड़का है, उसके बाद हैदर अली स्पिन में अच्छा है, उसके बाद उनके पास बाकी है कि वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच का बैकआउट किया गया और यहाँ एशिया कप में होने जा रहा है, तो आप थोड़ा सरप्राइज हुए और स्पेशली इरफान पठान का जो स्टांस है। देखें, एज अ पाकिस्तानी आपको पता है हम लोगों को कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। हम लोग इतनी डीपली गहराइयों में जाते ही नहीं हैं। हम लोगों को क्रिकेट का शौक़ है, वहाँ भी क्रिकेट खेलने गए थे, यहाँ भी एशिया कप में क्रिकेट हो रहा है। आई डोंट थिंक हमारे प्लेयर्स के पास इतना टाइम है वो सोचें कि इरफान पठान ने अब डिसाइड कर लिया, नहीं डिसाइड किया, अब वो आएंगे नहीं आएंगे। हमारे हमारे प्लेयर चिल माहौल में हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कामरान अकमल ने जो बोला है ना, उसकी मीडिया टाक आई है पूरी। कामरान ने बोला है कि छोटी टीमों से जीतते हो बे घंटो, कोई बड़ी टीम से जीत के दिखाओ। छोटे रैंक की टीमों से जीते हो, बड़ी टीम इंडिया से जीतोगे तो मैं मानूंगा। इवन कामरान अकमल ने यहां तक कह दिया यार कि श्रीलंका से भी जीत जाओगे मैं फिर भी मान जाऊंगा। कामरान अकमल ने बोला कि इतना हवा में नहीं उड़ते, इतना हवा में नहीं उड़। इरफान पठान साहब जो है वो उसमें सबसे नुमाया थे और अब एशिया कप के लिए जो ब्रॉडकास्टर्स की कमेंट्री टीम बनी है उसमें इरफान पठान साहब कमेंट्री कर रहे हैं और वो भी इंडिया पाकिस्तान मैच होने जा रहा है। कामिल खान साहब, आपको खुशी हुई है कि उनको थोड़ा रियलाइज़ हो गया है कि जो वो उन्होंने इंग्लैंड में हरकत की थी उससे पीछे हट गए हैं, या आप समझते हैं कि ये वाला एशिया कप मजबूरी बन गई थी और आपका टूर्नामेंट ख़राब करने में थोड़ा उन्होंने एक हाथ आगे चले गए? नहीं जी, अब और WCL और इसके जो हमारे एशिया कप के दरमियान में कोई और चीज़ तो चेंज हुई नहीं, तो मेरा ख्याल है रियलाइज़ ही किया होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर मैं ये मेरी सोच, अगर उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि वो वहाँ गलत है और यहाँ सही है, तो इट्स अ गुड थिंग। वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, पॉजिटिव रहना चाहिए और सोचना चाहिए अच्छी बात है। वो तो उन लोगों को अफसोस होना चाहिए अब जो कि अब ये लोग कमेंट्री कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। ट्राई सीरीज क्या जीत गया आपने, तो भाई सर के ऊपर उस्मान उठा लिया, ठीक हो गया। और कामरान अकमल ने स्पेशली बोला पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेके, जब एक साफी ने क्वेश्चन किया, ओ भाजी सैम अयूब नू ते तुसी बॉलर बना दिता, वो तो बड़ा कमाल दा बैट्समैन सी। कामरान अकमल ने बोला कि उसकी जगह तो यार टीम ही नहीं बन रही, पहले उसको 4-5 साल आप क्रिकेट खिलाओ, उसको कोई बड़ा प्लेयर बनने दो, कोई रन करने दो, हमें पता लगे वो बड़ा प्लेयर है। अभी तो उसके कोई रन ही नहीं है। इस 18वें एडिशन ऑफ एशिया कप में वो 14 तारीख का इंतजार है, जहां इस इवेंट की फेवरेट हिंदुस्तान का मुकाबला होगा पाकिस्तान से। और पाकिस्तान पहले कोई रेट नहीं कर रहा था, लेकिन ट्राई सीरीज के बाद एक उम्मीद जागी है कि हम भी। ICL में जो पाकिस्तान टीम थी, इंग्लैंड के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ जिसको हम आम अल्फाज में लेजेंड लीग कहते हैं, पाकिस्तान चैंपियंस के ऑनर कामिल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे एशिया कप के बारे में बात करते हैं क्योंकि एशिया कप शुरू होने वाला है और इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है। ये जब पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में लेकर गए तो पाकिस्तान ने गो के फाइनल खेला, लेकिन इंडिया ने ना सिर्फ राउंड मैच खेलने से बैकआउट कर दिया और सेमीफाइनल भी वो उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। मैं भागने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हम बैकआउट करते। इंडिया इज नंबर 1, इंडिया की बैटिंग नंबर 1 है, इंडिया के बैट्समैन नंबर 1 है, इंडिया के पास हिटिंग एबिलिटी है, आपके पास कुछ छक्के लगाने वाला बैट्समैन नहीं। इंडिया के छक्के देख लेना इस एशिया कप में, पाकिस्तान के छक्के देख लेना, और 14 सितंबर को आपको पता चलने वाला, ठीक है। यार मैं कामरान अकमल की इस बात के ऊपर हैरान हूं कि उसने ये कह दिया कि एशिया कप में श्रीलंका से जीत जाओगे तो मैं इस टीम को मान जाऊंगा, और बात बिल्कुल ठीक ही है। अब लोग कामरान अकमल को गालियां निकाल रहे हैं, मैं देख के आ रहा हूं, पहले हमें निकाल रहे थे, मुझे भी निकाल रहे थे। प्रेसिडेंट जो है ACC के वो भी आए हैं, सब कप्तानों से मिले भी हैं और इंडियन कप्तान से ही मिले हैं। और थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा टेंशन वाला माहौल था क्योंकि हमारा कप्तान और सूर्या मिले नहीं है। एंड पे जाके वो मिले हैं, शेक हैंड किया, एंड में जाके मिले हैं, तो अच्छा मिले हैं। देखिए प्लेयरों के लिए बड़ा मुश्किल है इस टाइम एक्चुअली। प्लेयरों को हम ब्लेम नहीं दे सकते, ये पीछे से जो उनको ब्रीफ किया जाएगा वो वैसे ही जाहिर है बिहेव करेंगे, वैसे ही चलेंगे। और बेचारे प्लेयर मारे जा रहे हैं, मसला ये प्लेयर पीछे जा रहे हैं। तो अब वेरी ऑकवर्ड, आपकी ऑकवर्ड। तरफ हाथ बढ़ाए तो क्या आप हाथ नहीं मिलाएंगे? मुझे लगा कुछ कल तक जो लोग ये बातें कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज जब से जीती है
तब से जो है वो एशिया कप का जो है वो पाकिस्तान का खेलने का अंदाज ही बदल गया है। एशिया कप से पहले पाकिस्तान का ट्राई सीरीज जीतना इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल तक जो लोग ये बातें कर रहे थे, आज जब उन्होंने इंडियन टीम की प्रैक्टिस देखी है, आज जब उन्होंने ये देखा कि सर इंडियन टीम किस तरह प्रैक्टिस कर रही है, क्या छक्के लगा रही है, तो बड़ों की फटकी है। इंडिया को मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके की इंडिया का स्क्वाड है और यूएई एक नई टीम है, ठीक तो है। सिर्फ एक लेगेसी है इंडिया की टीम, उसको देखते हुए यूएई मेरे ख्याल में गिर जाएगी। ये बिल्कुल कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कहाँ इंडिया और कहाँ यूएई, लेकिन ये एज द स्पोर्ट्स है, ये एक गेम है, इसको आप नहीं कह सकते यार इंडिया जरूर जीतेगा। ठीक है। इंडिया जीत सकता है, वो बड़ा टीम है, बहुत बड़ा टीम है, बहुत नंबर बड़ा वन टीम है, यूएई उसके पाँव तक भी नहीं आ सकता है। ठीक है, चलें इंडिया की तरफ आते हैं। कोई 2-3 नाम ऐसे दें जो यूएई को डोमिनेट करने जा रहे हैं, जो आपको अभी प्रेडिक्शन आ रही है, अंदर से बात आ रही है कि ये लड़के नहीं छोड़ेंगे यूएई को। बात आपकी ठीक है, यू को मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि इंडिया बड़ा टीम है, तो हम नहीं बड़े सोच उसमें सकते। प्लेयर कौन है बड़े? प्लेयर बड़े हैं, अभिषेक है, सूर्या कुमार है, हार्दिक पांड्या है, कुलदीप है, और दूसरा बुमराह है। अब उनमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, छोटे बिल्कुल। हम वो पाकिस्तान के खिलाफ हम कह रहे हैं, पाकिस्तान भी उनसे नहीं जीत सकता, हम एक कह रहे हैं, लेकिन मैं क्रिकेट कह रहा हूँ कि ये जीता के, मैं इसलिए कह रहा था। अभी सूर्या कुमार एजमाई। देखिए, सबसे पहले अगर इंडिया के प्रैक्टिस मैच की बात की जाए तो इंडिया का जो प्रैक्टिस मैच है वो खेला गया, जिसमें संजू सैमसन ने कोई 30-35 बालों के ऊपर तगड़ी इनिंग खेली है, जिसमें 90 प्लस उन्होंने रन्स किए हैं। छक्के मार मार के संजू सैमसन ने जो है वो हर्षित राणा का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मतलब संजू सैमसन ने जो क्रिकेट खेली है ना, वो एक अलग ही लेवल की क्रिकेट खेली है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। और दूसरा, जो कल तक हमारे पाकिस्तान में हमारे एक्स क्रिकेटर्स या ये सब लोग जो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज जीत लिया है, पाकिस्तान अब ट्राई सीरीज से जो है वो के जीतने के बाद इंडियन टीम बड़ी ज्यादा जो है वो परेशान हो जाएगी कि हमने करना क्या है, ये करना है, वो करना है। लेकिन भाइयों, जो पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के मीडिया वाले थे जो कि इंडिया का प्रैक्टिस सेशन कवर कर रहे थे, सही है, वो सब कवर करने के बाद यकीन करो उन्होंने अपनी कानों और आंखों पे हाथ रख लिए हैं। जिस टाइप की हिटिंग हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखी है ना आज पाकिस्तानियों ने, मतलब मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि हार्दिक पांड्या अगर चल गया ना, मैं किसी और पे आऊंगा नहीं, मैं ना अभिषेक शर्मा पे आऊंगा, ना मैं संजू सैमसन पे आऊंगा, मैं हार्दिक पांड्या पे बात करूंगा। हार्दिक पांड्या रिस्पेक्टिव टू इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या ओपिनियन है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बैटिंग पे बात करें तो हम मुसलसल देख रहे हैं, नाकाम होती जा रही है। ठीक है, कभी एक प्लेयर स्पोर्ट करता है, मैं कभी फखर स्पोर्ट कर जाता है, कभी साहबजादा फ्रांस स्पोर्ट कर जाता है। साइम अयूब जिस तरह आपने कहा कि एक मैच में परफॉर्म किया, वो कर जाता है। हमारा कैप्टन आगा सलमान साहब, वो एक में परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन हम मुसलसल रिलाय नहीं करते, कंटिन्यूसली रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है, हमें पता है, परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जा रही है, हम अपने लोस्ट पे हैं इस वक्त। ठीक है, और अगर हम कंपैरिजन की बात करें इंडिया के साथ, तो मैच एक वन साइडेड होता नजर आ रहा है अगर बैटिंग बेस पे जाएं हम। ठीक है, बॉलिंग तो आपको सामने है, वो हमारी भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी भी स्ट्रॉन्ग है। बॉलिंग बेस पे तो बात नहीं ना कर सकते हम, बैटिंग बेस पे बात करेंगे। ठीक है, जिस तरह उनके आप शुभमन गिल को देख लें, यंग टैलेंट है, इमर्जिंग टैलेंट है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, कैप्टनसी को उसने बहुत जल्द अचीव कर लिया। ठीक है, हमारे यहाँ साइम अयूब आया, न्यू आया, बड़ा अच्छा, बड़ी धूम थी इसकी, आया है, ठीक है, खेल रहा है, बड़ी अच्छी पर क्या था, फ्लैट पिचेस थी, परफॉर्मेंस थी, बेहतरीन थी। बट जैसे ही पिचेस आई फटी हुई, या बॉलिंग पिचेस आई, या न्यूट्रल पिचेस आई, तो वहां हमारे बैट्समैन नाकाम हो गए। मोहम्मद हारिस को देख लें, एक सेंचुरी की है, डोमेस्टिक में एक सेंचुरी की है, तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्रेम पे लाके खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा था, वर्ल्ड कप में खेला, उन्होंने परफॉर्म किया। क्या था, एक मैच था साउथ अफ्रीका वाला, उस परफॉर्मेंस के बेस पे टीम में रहे, परफॉर्मेंस डाउन हुई, बाहर चले गए। अब दोबारा परफॉर्मेंस में आए हैं, तो एक सेंचुरी की है अब डोमेस्टिक बेस में, तो उसके बाद आ गए दोबारा। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो आगा सलमान, वो उनकी परफॉर्म अच्छी थी, हम उन्होंने कैप्टेंसी थमा दी। ये माशाल्लाह हमारे बोर्ड के क्लैपिंग बनती है, और तो कुछ नहीं कह सकते, यू नो, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, वरना कहने को तो बहुत कुछ दिल करता है। जिसे आप कैप्टेंसी पकड़ा दें और वो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। हमने बाबर को देखा, बाबर साहब अपने पीक पे थे, कैप्टेंसी पकड़ाई, ट्रोलिंग शुरू होगी उनके खिलाफ, उनकी कैप्टेंसी पे बातें शुरू होगी, तो जैसे उनका लेवल डाउन हो गया, अब वो टीम से बाहर है। हमारा पाकिस्तान स्पोर्टिव नहीं है। हम अपर लेवल देख लें, हम नॉर्मल प्लेयर्स को देख लें, जैसे हम किसी एक को कैप्टेंसी देते हैं, हम उस पर सारा प्रेशर बना देते हैं। बाबर आजम ही गया है, नो डाउट वेरी गुड कैप्टेंसी थी उसकी, लेकिन इन द एंड उसको ट्रोल करना शुरू किया, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई, तो उसको ऐसा कर दिया, वो अपने आप रिटायरमेंट देने पर मजबूर हो गया। उसको वापस लेकर आया, लेकिन वो फिट नहीं बैठा उस हिसाब से, बिल्कुल ही। मोहम्मद रिजवान को कैप्टेंसी दी, उसने अपनी ट्राई की, वेल की, लेकिन वो कैप्टन नहीं है।
उसको कैप्टेंसी नहीं आती। ठीक है। अब देख लें सलमान अली आगा, सिरे से कैप्टन नहीं है। हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं अभी तक। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे पास कोई कैप्टेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना हम यंग टैलेंट को आगे लेकर आ रहे हैं। जो जिसको लेके आ रहे हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे खेलता है, सही है। फ्लैट पिचेस पे उनकी जीरो परफॉर्मेंस है। ऐसा ही है। एक मैच में चल जाता है, हम कौम ऐसी है हम उसको उठा देते हैं, फिर बाद में जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता, हर प्लेयर है यानी इंसान है, क्या करेगा कि हर मैच में थोड़ी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। नो डाउट प्रोफेशनल है, उनका प्रोफेशन है, प्रोफेशन के लिए वो अपने खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, लेकिन बैड लक होता है समटाइम्स।